Hello everyone. Now we do next topic, that is entropy change. Entropy change in reversible process. This is also a thermodynamic topic कि जो आपका एंट्रोपी चेंज होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में किस तरीके से होता है. लेट अस टेक अ केमिकल रिएक्शन. एक आप केमिकल रिएक्शन लेंगे. देखिए केमिकल रिएक्शन किस तरीके की होगी, रिवर्सिबल, टेकिंग प्लेस रिवर्सिबली कंडीशन लेनी पड़ेगी बिकॉज हमें यही प्रूव करना है. देन द सिस्टम एब्जॉर्ब. तब क्या होगा, जो सिस्टम होगा हमारा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट एंड सराउंडिंग लूजेज द हीट. ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा चलेगा, रिवर्सिबल. एब्जॉर्ब करेगा फिर लूज करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा फिर लूज करेगा, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस एक चलता रहेगा. देन जो चेंज होगा इन एंट्रोपी, हाउ यू कैन से कि जो चेंज है वो क्या होगा. चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल से. सो डेल एस सिस्टम विल बी एस बी माइनस एस ए, जो भी आपका फर्स्ट कंपोनेंट था सिस्टम का, इज इक्वल्स टू एंट्रोपी इज क्यू, हीट रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, okay, with respect to temperature. So this you consider as first equation. After that, अगर आप एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं दूसरे केस में, सो डेल एस, ये तो था सिस्टम का. अब आता है सराउंडिंग का, क्योंकि दो केसेस है हमारे पास, वहाँ से रिवर्सिबल चल रहा है. सो दिस विल बी एस बी minus SA for surrounding. This will be minus reversible divided by T. This you consider as 2. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस है, फर्स्ट फॉर सिस्टम, सेकेंड वन फॉर सराउंडिंग. तो दो सिस्टम के होने की वजह से देखिए जो नेगेटिव साइन आपने यहाँ पे यूज़ किया है, दिस नेगेटिव साइन, दिस इज़ बिकॉज जो हीट है वो लॉस हो रही है बाय द सराउंडिंग. अब क्या करेंगे, जब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, बाय एडिंग दिस इक्वेशंस, सो वी गेट, इसे ऐड करके आपके पास आएगा डेल्टा एस इन टोटल. टोटल विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ऐड ऑन कर देंगे इसके, तो ये हो जाएगा Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T प्लस माइनस ऑफ Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T. ऑब्वियस है कि जो ये साइन हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0. सो टोटल चेंज क्या आ गया, 0. सो change in entropy for a reversible process always remain 0. तो आपको क्या प्रूव करना था, हैव टू प्रूव एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस. तो एंट्रोपी चेंज जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो होता ही नहीं, क्योंकि आपके पास क्या आ गया, आंसर 0 आ गया. सो दैट्स वाई द एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0. नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक entropy change in irreversible processes. Entropy change in irreversible process. ठीक है, देखो irreversible,
अब कंडीशन आपको देखिए याद रखनी है कि इरिवर्सिबल में अब क्या होना चाहिए कि जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो दोबारा वापस से नहीं आएंगे. सो वी हैव टू कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. एक हॉट बॉडी है, वहाँ से जो हीट है वो कोल्ड बॉडी को जा रही है, और आपको पता है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड फॉर दिस प्रोसेस लेट्स द क्वांटिटी ऑफ हीट इक्वल्स टू क्यू. जो हीट हम ले रहे हैं दैट विल बी क्यू. एंड द एंट्रोपी चेंज. अब एंट्रोपी चेंज क्या होगा इसके लिए, एंट्रोपी चेंज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस. सिस्टम से दिस विल बी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टी 1. After that for surrounding, delta S surrounding, that will be equals to Q divided by T2. जो ये चेंज हो रहा है, दिस चेंज एंट्रोपी चेंज है आपका. एंट्रोपी चेंज जो होगी बाय द फॉर द सिस्टम, वो हीट को दे रही है, गिव्स आउट हीट, जबकि जो सराउंडिंग है वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो रही है. That's why we are having this negative sign here and the positive sign here. So in total, that delta S total will be minus Q divided by T1 plus Q divided by T2. तो यहाँ से you can also write it like Q divided by T2 minus Q divided by T1. सो सी दैट जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बिगर होगा, कौन से वाला, दिस टेम्परेचर इज बिगर वन. हैंस इफ T2 will be greater than Q divided by T2, हैंस जो आपकी डेल्टा S है टोटल की, वो ग्रेटर होगी ज़ीरो से. देखो अगर पॉजिटिव टर्म आपकी क्या होती है, पॉजिटिव टर्म ग्रेटर है, इट मीन्स कि जो आपके टोटल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, लेसर देन ज़ीरो नहीं होगी. सो देयरफॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर कभी भी आप एंट्रोपी को चेक करते हो, द प्रोसेस is greater than 0 and all the natural processes are spontaneous and irreversible, क्योंकि जो आपकी एंट्रोपी है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है. हैंस द एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. जो क्लाउसियस ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको दिया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या फॉलो करता है कि जो भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज इन द एंट्रोपी. तो जब आपकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब है रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, और रैंडमनेस इंक्रीज करने का मतलब जो ये टर्म है अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा हो रही है तो वो जीरो से ग्रेटर आ रही है. सो दैट्स वाई दैट रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. एंट्रोपी होगी वो जीरो से ग्रेटर होगी, और वन मोर थिंग इज दैट विल बी स्पॉन्टेनियस. जो रिएक्शन होगी इस तरीके की होगी, spontaneous. Next topic we will read in the next class. Thank you so much.